पंडित को अपनी बोली याद आई। अगर कोई पहली बार मेरी कहानियाँ सुन रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमलकुंड गांव का एक व्यक्ति भी कभी पाठशाला नहीं गया था और काशी जाकर शास्त्र विद्या का अध्ययन पूरा करना तो वे सपने में भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन युवक जीवनेंद्र ने यह कर दिखाया। वह पड़ोसी गांव का रहने वाला था और अपने मामा के घर कमलकुंड आ रहा था। काशी के उस नए पंडित से मिलने के लिए बहुत से लोग उत्सुक थे। साप्ताहिक हाट का दिन था, जब अनाजों, सब्जियों, मिट्टी के बर्तनों और मिठाइयों की खरीदी बिक्री का बाजार गर्म था। तब वे लोग जिन्हें जीवनेंद्र के आगमन की खबर थी, बार बार सड़क की ओर देख रहे थे। आखिर सूर्यास्त से थोड़ा पहले लोगों ने उसे गांव की ओर आते हुए देखा। वह इस तरह सच-धज के आ रहा था, वो पंडित से अधिक दूल्हा जैसा लग रहा था। लोगों ने सिर झुकाकर उसे नमस्कार किया और उसने उनके सिर पर दाएं हाथ रखकर सौम्य मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया तथा लेकिन जब वह गांव वालों से बात करने लगा तो उन सीधे सरल लोगों को पता न चला कि वे क्या करें, क्योंकि वह संस्कृत में बोल रहा था। श्रोता मुँह बाये खड़े थे। एक व्यक्ति ने साहस बटोरकर पंडित को याद दिलाया कि गांव वाले अनपढ़ हैं और वे यदि इन्हीं की भाषा में बात करें तो कृपा होगी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और उनकी भाषा में बात करने लगा, लेकिन उसकी उड़ान भी इतनी ऊंची थी कि गांव वालों के पल्ले कुछ न पड़ा। वे इतना ही समझ सके कि 5 वर्षों के लंबे समय तक महापंडितों के बीच रहने के कारण आम आदमी की भाषा में बोलना उसे कठिन लग रहा है। जहाँ यह युवक पंडित खड़ा था, वहाँ से कुछ दूर ही कुछ लोगों 2 भेड़ों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। अचानक एक भेड़ पंडित की ओर आकर्षित हुआ। संभवतः उसकी भड़कीली पोषकों ने दूसरे भेड़ से लड़ने की अपेक्षा उसे चुनौती देने के लिए उकसाया हो। यह उसकी ओर बढ़ा और उस पर आक्रमण करने के लिए उसने सामने अपनी स्थिति ठीक करते हुए अपने सिर को नीचे झुकाया। लेकिन हर झुके हुए माथे को आशीर्वाद देने के अभ्यस्त युवा पंडित ने एक आवश्यक मुद्रा के रूप में अपना दायां हाथ उठाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और दूसरे ही क्षण भेड़े ने उस पर जोर से आक्रमण कर दिया। चारों खाने चित्त पड़ा। पंडित अब तक्षण भेड़ को सहज रूप से ऐसी भाषा में गालियां देने लगा जिसे सबने समझ लिया। जब तक वह हट कर सचेत हुआ कि वह अपने औपचारिक व्यक्तित्व से भटक गया है, तब तक विलंब हो चुका था। हमें दुख है कि शरारती भेड़ को पता नहीं था कि आपके साथ शिष्ट आचरण कैसे करें, किंतु हमें खुशी भी है कि आप अपनी जन्म भाषा पूरी तरह नहीं भूले। एक हाजिर जवाब आदमी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा।